सो वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सब लोग। अब हम लोगों का न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट है, एक्सरसाइज 6C, जिसमें आप लोगों का अगर कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो वो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर ले और उसके ये चैप्टर समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि यहीं से ही चैप्टर स्टार्ट है। तो जितने भी हम तरीके के एंगल्स हैं, हो सकता है इसके अंदर हम लोग सीख लें। तो जैसे कि हमने एंगल्स सीखे थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे हम लोगों ने एंगल्स सीखे थे। तो वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट होंगी तो सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे, तब हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्या है, यानी कि आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। देखिए, वैसे तो स्टूडेंट्स कहेंगे सर फिल इन द ब्लैंक्स तो हम आराम से कर लेंगे। देखिए, समझ में आना, कॉन्सेप्ट समझ में आना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे करा है, इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एक्यूट देन इट्स अदर एंगल विल बी। यानी कि एक लीनियर पेयर का अगर एक एंगल एक्यूट एंगल है, मींस 60 डिग्री है। एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो जाहिर सी बात है दूसरा जो एंगल होगा लीनियर पेयर में 120 डिग्री का होगा, और ये फॉर्म किस कैटेगरी में आ गया निकलकर, ऑब्ट्यूस एंगल की कैटेगरी में आ गया। यानी कि इसका जो आंसर है वो है ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट आता है, अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज। एक रे एक लाइन पर स्टैंड है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर स्टैंड हो रखी है। तो ये कहते हैं देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म। अभी एडजेसेंट एंगल होते हैं जो कि एक पॉइंट से, यानी कि जिसका कॉमन आर्म होता है, वो उधर वाली ये दो जो एंगल्स कहलाएंगे, ये हमारे पास कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल, जिनका भी कॉमन आर्म होता है। सो अगर हम इन दोनों एंगल्स को एडिशन करेंगे तो इनका सम आएगा 180 डिग्री। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, जाहिर सी बात है अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 60 डिग्री आ जाए। और कई बार ऐसे भी होता है, दो एडजेसेंट एंगल अगर मैंने ऐसे बना दिए, एक एंगल मेरा ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, तो जाहिर सी बात है कि 180 डिग्री का एडिशन नहीं देंगे। तो यहां पर इन्होंने इसलिए कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द डैश आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स आर अपोजिट रे। तो जो उसके नॉन कॉमन आर्म्स होंगे, नॉन कॉमन, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आप लोगों के पास इसमें एक कॉमन आर्म होता है, ये वाला कॉमन आर्म ये है। तो जो अपोजिट इसके आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म इसके अपोजिट आर्म्स कहलाएंगे। देन द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑफ द टू एंगल्स अपोजिट रे, इसके अपोजिट रेस के नॉन कॉमन आर्म कहलाएंगे वो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंपली ट्रू फॉल्स है हमारे पास। नेक्स्ट, एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। अगर कोई एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। करेक्ट, ट्रू। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल देन ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। तो देखिए क्या ऐसा हो सकता है भाई, एडजेसेंट एंगल तो बहुत होते हैं, तो वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सपोज करिए यहाँ पर मैंने दो एंगल बना लिया, एक बनाया मैंने लगभग 120 डिग्री का, और ये भी बनाया मैंने 120 डिग्री का। तो क्या इनका हर एक का मेजर 90 डिग्री है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए फॉल्स है यहाँ पर। आगे, एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल्स। यानी कि जो एंगल फॉर्म करेंगे लीनियर पेयर, क्या दोनों ही एक्यूट एंगल्स होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। एक्यूट एंगल तो 90 डिग्री से छोटा होता है, और अगर मैंने दो एंगल्स को 90 डिग्री से छोटा बना लिया, ये 90 डिग्री से छोटा, ये 90 डिग्री से छोटा, तो भाई 180 डिग्री तो एडिशन बैठेगा ही नहीं। तो इस वजह से हमारे पास ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओके, इन द गिवन फिगर टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल AOC इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसका नाम AOC है। फाइंड एंगल AOD। AOD निकालना है, AOD ये नीचे वाला एंगल, और BOD भी निकालना है, BOD ये भी निकालना है। इसी तरीके से BOC भी निकालना है, ये भी। तो तीनों एंगल्स हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं, और बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। क्योंकि हमारे पास एंगल AOC कितना है, 50 डिग्री। तो देखिए जो 50 है, तो इसके सामने वाला भी ये 50 ही कहलाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, और इन दोनों के नाम है AOC इज इक्वल टू एंगल, और सामने वाले का नाम बैठेगा BOD, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। अब दोनों की वैल्यू 50-50 हो गई, इट मीन्स यहाँ पर 50 आ गया। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए,
सो अगर मैं देखूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इधर से ये आ गया, तो इस एंगल को और इस एंगल को मिलाकर तो हमारे पास 180 डिग्री बैठना है। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180, और ये वजह है इसकी लीनियर पेयर, LP लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। AOC हमारे पास 50 आ ही चुका है, BOC हमारे पास नहीं है, इक्वल टू 180, 50 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, BOC इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो आप लोगों के पास ये BOC की वैल्यू आ गई। सो जब BOC आप लोगों के पास 130 आ गया तो इसके सामने वाला भी 130 आ जाएगा बिल्कुल। सो BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, और दोनों ही हो जाएंगे 130 डिग्री। वजह इसकी सेम लिख दीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये जो डायग्राम आप लोगों को दोबारा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। सिंपली बस ये इसी तरह से ये क्वेश्चन होने बहुत बहुत छोटे, एक एक दो दो लाइन में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे कहेंगे बोले सर अभी तो एक एक दो दो लाइन का बता रहे थे, एकदम से इतना बड़ा हो गया क्वेश्चन। देखिए बड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पूरे क्वेश्चन के अंदर लगेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सामने वाला एंगल सामने वाले के बराबर रहेगा। इन द गिवन फिगर 3 कोप्लानर लाइंस ABCD and EF intersect at a point forming angles as shown figure as shown. Find the values of x, y, z and t। 4 वेरिएबल है, चारों की हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपने एक वर्ड पढ़ा कोप्लानर। कोप्लानर होता है यानी कि जब दो से ज़्यादा लाइन, एक और दो, आप इन वैसे तो इंटरसेक्टिंग लाइन से, अब दो से ज़्यादा अगर लाइन आपकी एक ही पॉइंट से टच होकर गुजरती हैं उसे कोप्लानर लाइंस बोलते हैं। जैसे कि अब वो कितनी भी हो जाए, एक ही पॉइंट से टच होकर गुजरे तो उसे हम कोप्लानर लाइंस बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सॉल्यूशन करते हैं, इसका कैसा रहेगा इसका सॉल्यूशन। देखिए मैं यहाँ पर एंगल्स के नेम नहीं नोट कर रहा, टी जस्ट इसके सामने है कितना 90 डिग्री, आपको छोटा सा दिख रहा होगा, टी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। सो मैं टी को लिख देता हूँ, टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वजह इसकी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए z के सामने कौन है, z के सामने है 50। सो z इज इक्वल टू 50 डिग्री, और वजह वर्टिकली अपोजिट एंगल। t 90 हो गया, z 50 हो गया। अब देखिए x और y इक्वल हैं, अगर मैं किसी भी तरह से x की या फिर y की वैल्यू निकाल लेता हूं तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि हाँ दोनों ही वैल्यूज मेरी इक्वल हैं। तो यहां लिख लेते हैं x इज इक्वल टू y, और ये भी रहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन देखते हैं। देखिए AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ पर O नहीं है तो मैं यहाँ O डाल देता हूँ। AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर 3 एंगल्स हैं, एक T है, एक Z है और एक Y है, और तीनों को मिलाकर 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। सो T कितना है, T है 90, और Z है 50 प्लस Y इक्वल टू 180 हो गया 140 इधर लाकर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 180 माइनस 140। देखिए इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 140 बैठ रहा है ना, 140 इधर लाकर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पर बचा 40 डिग्री। तो अब आपको पता चल गया x किसके बराबर था, y के, और दोनों ही हमारे पास हो गए 40 डिग्री। तो यहाँ पर सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज आ चुकी हैं। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर रे A, B and C D इंटरसेक्ट एट O। दो लाइंस हैं और आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पर। डिटरमाइन y when x is equal to 60, डिटरमाइन x when y is equal to 40। बिल्कुल सेम इसी में का एक क्वेश्चन इससे लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने करा था, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर 3 कोप्लानर लाइंस A, B, C, D and EF intersect at a point O. Find the value of x and find AOD, COE एंड AOE। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली डायग्राम के अंदर वैल्यूज डाल देता हूँ। अगर ये 2x है तो यहाँ पर भी मेरा 2x हो जाएगा। अभी देखिए कि स्ट्रेट लाइन निकल कर आ रही है, अभी स्ट्रेट लाइन निकल कर आ रही है, और इसका नाम क्या है स्ट्रेट लाइन का, EOF इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो इसलिए हमारे पास यहाँ पर 3 एंगल्स हैं,
इनके पूरे, चलिए इस बार पूरे नेम लिख देते हैं। एक एंगल है EOC, दूसरा एंगल हमारे पास देखिए यहाँ से मैं नाम कैसे ले रहा हूँ, EOC यहाँ से, फिर दूसरा नाम BOC, तीसरा नाम BOF, इस तरह से हमारे पास तीसरा नाम हो गया BOF, और सब मिलाकर सम 180 डिग्री रहेगा। EOC हमारे पास 5x रहेगा, फिर हमारे पास 2x वैल्यू आ गई, फिर इसी तरीके से 3x आ गई इक्वल टू 180 डिग्री। सबको प्लस कर दीजिए भाई, 10x इज इक्वल टू 180, 10 से 180 आराम से क्रॉस हो जाता है 18 टाइम्स। अब जो वैल्यू पूछेगा हम वो बता देंगे बड़ी आराम से, और वो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, AOD। कितना है AOD 2x है, सो 2 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा 36। फिर COE, और कहाँ है COE, अरे भैया ये है COE, अबे यार ये तो COE तो 5x है, सो 5 मल्टीप्लाई 18 5 सा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ गया। ओके, फिर AOE ये है 3x इधर है तो ये भी 3x होगा। तो बताइए 3x से अगर आप 18 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 × 18 तो कितना होगा 54। सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 54। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट मत लिया करो, कॉपी में लिखा करोगे तो फायदा पहुंचेगा तुम्हें, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर लाइन्स ABCDEF intersected, find the measure of AOC, COF, DOE and BOF। देखो जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तो क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया करो और उन वर्ड्स को डायग्राम से मैच करने की कोशिश करा करो। तो इससे बेनिफिट ये होगा, आपको डायग्राम भी आंखों में बसेगा और समझ में आने लगेगा कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन को जस्टिफिकेशन करना है और कैसे हम लोगों को इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा ABCD एंड इंटरसेक्ट, सब ये इंटरसेक्ट ओ पर कर रही है। AB लाइन ढूंढो, ये आ गई, नजर पड़ी CD पे, ये आ गया, फिर EF ये वाली लाइन आ गई, सब इंटरसेक्ट O पॉइंट पर कर रही है। यहाँ पर इस O पॉइंट पर फाइंड द मेजर ऑफ AOC। अभी AOC निकलवा रहा है, AOC बैठ रहा है यहाँ पर, DOE निकलवा रहा है, D ये आएगा DO और E नीचे जा रहा है साहब, ये वाली वैल्यू भी निकलवा रहा है, BOF ये वाली वैल्यू भी निकलवा रहा है। तो मुझे तो यहाँ पे बड़ी आराम से दिख रही सारी वैल्यूज। अगर मैं नीचे की तरफ डायग्राम को देखूं और सोचूं मेरा ऊपर का पार्ट है ही नहीं से क्या मतलब है, यानी कि मैं ऐसे देखता हूं ये, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर 40 ये एंगल और 35 इन तीनों को प्लस करते और 180 डिग्री का एडिशन बताते। तो 40 और 35 कितना हो गया 75। अब 180 में से 75 निकाल दीजिए तो कितना बचा 105। सब्ट्रैक्ट करके देख लो यार, 105 ही बचा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 105 आ जाती। अब वो जिसकी भी वैल्यू पूछता, वो पूछ रहा था आप लोगों से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये 35 है तो ये भी 35 हो गया, और ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। आ गए सारे एंगल। सो हम लोग क्या करेंगे, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB एक है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। AOE प्लस EOD प्लस, इसका नाम DOE दिया है क्वेश्चन में, और DOE यह हैगा, DOE प्लस BOD सभी का एडिशन 180 डिग्री। AOE हमारे पास 40 प्लस DOE क्वेश्चन के हिसाब से, और ये 35 इक्वल टू 180, दोनों को एडिशन करा कितना बैठा 75 को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, बचा आपके पास 105। सो DOE आ गया, और उसके बाद हमें DOE आ गया तो इसे काट देता हूँ, काट दिया, ये निकाल दिया। अब हमें AOC चाहिए, COF चाहिए, BOF भी चाहिए। ओफो, तीन वैल्यूज चाहिए। AOC किसके बराबर होगा भाई, AOC BOD के बराबर होगा, ये देखा है ना। AOC किसके बराबर होगा, इसके सामने कौन है, ये वाला, तो ये होगा ना। सो एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के, और आपको पता है वो 35 डिग्री का हो जाएगा।
और सबकी वजह हम एक साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल डालेंगे। COF ये वाला एंगल, ये किसके सामने इक्वल होगा? बिल्कुल इसके नीचे वाले के। सो COF इक्वल होगा हमारे पास DOE के, और वो होगा हमारे पास 105 का, क्योंकि 105 आया। BOF एंगल BOF कहाँ है भैया? BOF इधर वाला, ये किसके साथ इक्वल होगा? बिल्कुल इस वाले के। तो यानी कि वो होगा, उसका नाम बैठ रहा है AOE, और ये कितना आ गया? 40 डिग्री। और इन सभी की वजह वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। सो कोई इसमें इतना डरने परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बिना डायग्राम बनाए इस क्वेश्चन को करेंगे साहब, बिना डायग्राम बनाए। तो टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दीज एंगल्स। यानी कि हमसे बोल रहे हैं कि दो एंगल्स का जो एडिशन है वो मतलब उनका रेशियो दे रखा है 5:4, और हम लोगों से वो दोनों एंगल बताए हैं इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन पर। और जब ये स्ट्रेट लाइन पर बताएंगे आप लोगों को एंगल्स, तब हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसी क्राइटेरिया से करते हैं। सो लाइक द रेशियो BX, समझ में नहीं आया तो देख लो। तो हमारे पास जो एंगल्स का एडिशन हो जाएंगे, एंगल एडिशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, छोटा सा डायलॉग लिख दो, इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं 5x + 4x लिखूं तो वो 180 डिग्री का बैठेगा, मिलाकर ये 9x हो गया इक्वल टू 180। 9 से 180 कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 20। 9 2 18, 0 का 0 लगा दिया। अब हमसे दोनों की वैल्यू पूछ रहे हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। सो फर्स्ट एंगल, पहला एंगल कितना होगा अंदाजा लगाइए। सेकेंड एंगल कितना होगा वो भी अंदाजा लगाते हैं। देखिए पहला एंगल 5x रहा है ना, सो 5x मीन्स 5 × 20 और हो गया वो 100। और दूसरा एंगल रहा 4x, सो 4x = 4 × 20, 4 2 80। सो 80 यहाँ पर एंगल की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास ये वो एंगल्स हैं जो एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब देखिए ये क्राइटेरिया भी देखिए बिल्कुल सेम मैच हो रहा है। स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स हमारे पास कितने बैठ रहे हैं, एक 80 डिग्री का और एक 100 डिग्री का। तो इन दोनों का देखिए एडिशन 180 डिग्री बैठ रहा है, जब तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन रही है। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनती तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं होता। एडजेसेंट एंगल में स्ट्रेट लाइन उन्होंने कंडीशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two lines AB and CD intersect at a point O such that BOC plus AOD is equal to 280 degree as shown in the given figure. Find all the four angles. बहुत आसान है, BOC और AOD कहेंगे बोले सर आपके लिए तो आसान है। BOC ये वाला एंगल, AOD नीचे वाला एंगल, इन दोनों को मिलाकर 280 आ रहा है। अभी हमें पता है कि सामने वाले एंगल्स बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो जब इक्वल दो चीजें इक्वल है, मैं इन दोनों हाथों को मिलाकर मेरे 10 उंगलियां हैं, और तो बताओ एक में कितनी है, सिंपल सी बात है साहब 5 उंगलियां हैं। कैसे पता, क्योंकि दोनों में इक्वल हैं। तो इसी तरीके से अगर दो हमारे पास एडिशन करने के बाद 280 आ रहा है तो एक कितने का होगा, 140 का होगा। 140 + 140 = 280, 14 14 28। सो हमारे पास 140 हो गए। अब बचे हुए हमारे ये वाले एंगल से कितने कितने डिग्री का होंगे भाई, 140 ये है तो ये बचेगा 40, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का एडिशन 180 होता है। इस वजह से ये 40 है, सामने 40 तो ये वाला भी 40 हो गया। लैंग्वेज बना के खुद क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर रे OC इज द बाइसेक्टर ऑफ AOB एंड OD इज द रे अपोजिट टू OC, शो दैट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD। इसकी हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। अजीब सा डायग्राम है, पता नहीं, फिर भी मुझे बड़ा शानदार, बड़ा पसंद आ रहा है डायग्राम। तो क्वेश्चन को समझते हैं। पहले इन्होंने लफ्ज़ बाइसेक्टर दिया। इस वर्ड में बाइसेक्टर का मतलब होता है दो एंगल्स हमारे पास कैसे हैं, ये एंगल्स बिल्कुल इक्वल हैं। OC बाइसेक्टर है, मीन्स अगर ये x है तो ये भी x ही है। सो x और x हो गए, तो यहाँ भी लिख देते हैं OC इज द बाइसेक्टर, therefore
जब ओ सी बाइसेक्टर है तो एंगल बी ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ओ सी, और दोनों की वैल्यू को मैंने x मान लिया। ए ओ बी सही, ए ओ बी का था ओ डी इज द रे अपोजिट टू ओ सी, ओ डी एक रे है जो अपोजिट है ओ सी के, शो दैट ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ डी। आप लोगों को ये वाला एंगल ए ओ डी मतलब ये ए ओ डी बी ओ डी के इक्वल दिखाना है, बहुत आराम से आ जाएगा। 2 बार लीनियर पेयर लगाइए, देखिए ऐसे लिख लीजिए डी ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर एडिशन कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा एडिशन। सो यहाँ पर मैं बोल दूंगा एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी दोनों को मिलाकर 180 डिग्री आ जाएगा लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर लगाया। बी ओ डी 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 हमारे पास नहीं है, बी ओ डी इसको मैंने x माना है इक्वल टू 180। इसी तरीके से सिमिलरली तब लिखते हैं जब हमें कोई डायलॉग दोबारा नहीं नोट करना होता या पूरा प्रोसीजर दोबारा नहीं करना होता, तब हम लिखेंगे। तो नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो नीचे हमारे पास एंगल है एक AOD और दूसरा एंगल है x, दोनों को मिलाकर 180 डिग्री आता है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों इक्वेशंस को इक्वलाइज करिए, यहाँ लिख देते हैं इक्वलाइजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वलाइजेशन से क्या मेरा मतलब है कि इक्वलाइजेशन मतलब ये पूरी वैल्यू 180 के बराबर है और ये पूरी वैल्यू भी 180 के बराबर है। अब जब ये दोनों 180 के बराबर है इट मीन्स इनका लेफ्ट पार्ट भी दोनों इक्वल है, तो मैं इन दोनों लेफ्ट पार्ट को ही इक्वल रखूंगा। एंगल BOD प्लस x इक्वल टू एंगल, इसे दोबारा लिख देता हूँ मैं, ये रफ नहीं हो रहा है, ख़त्म हो गया, ये लो जनाब। सो BOD इक्वलाइजेशन कर रहे हैं, प्लस x इक्वल टू 180 इसके बराबर, 180 इसके बराबर है, तो ये लिख दीजिए AOD प्लस एक्स, AOD प्लस एक्स। ये देखिए प्लस का x है, ये प्लस का x है, उड़ गया, बचा क्या, BOD इज इक्वल टू AOD। ये आ गया जो हम लोगों को प्रूफ करना था। अब बच्चे कहेंगे नहीं सर ये नहीं आया, AOD बराबर BOD है और आप लेकर आए BOD बराबर AOD। यार वही बात है, मेरा ये वाला हाथ इसके बराबर है, अब मैं दूसरा लड़का कह रहा है सर ये वाला हाथ तो इसके बराबर है। तो इन दोनों में बातों में फ़र्क क्या है भाई, AOD BOD के बराबर है या BOD AOD के बराबर है, इधर का उधर भी हो गया तब भी बिल्कुल करेक्ट है और ये चीज़ सही है। ये कन्फ्यूज़न में डालती है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन कन्फ्यूज़ कर देता है। लीजिए साहब, लिख तो रहे नहीं है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बोले बाद में बैठ के लिखेंगे आराम से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, if two straight lines intersect each other in such a way that one of the angles formed measure 90 degree, show that each of the remaining angles measure 90 degree। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में अपने आप में बड़प्पन है, ये कुछ समझाना चाह रहा है जो हमको समझना होगा। if two straight lines intersect each other, यानी कि अगर दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन ये और एक सॉरी मैंने उल्टा बना दिया डायग्राम। दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, वन लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, intersect each other in such a way that one of the angle formed measure 90 degree। इसमें से एक एंगल 90 डिग्री का फॉर्मेशन बना रहा है, 90 डिग्री का। तो बताइए शो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स मीजर 90 डिग्री। तो बचे हुए सभी एंगल्स का मीजरमेंट 90 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, ये 90 है तो साहब ये भी 90 होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, और ये 90 है तो साहब ये भी 90 होगा। हो गया प्रूफ। ऐसे लिखोगे? नहीं, कैसे लिखोगे? इनका पहले नाम देंगे AB और इसका नाम CD, यहाँ पर दे देंगे O। अब आप लोग लिखोगे AOB is a straight line. If angle BOC is equal to 90 degree, then AOC is also equal to 90 degree because both are forming the linear pair. Again, simply opposite angles are equal by the axiom vertically opposite angle. That's why both of the angles like AOC and BOD are equal, and again AOD and BOC both are equal. लैंग्वेज में मत उतार देना साहब, पहले एक लाइन फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। यानी कि जो हमारे पास बाइसेक्टर्स होंगे
दो एडजेसेंट एंगल्स के सप्लीमेंट्री एंगल्स के बाइसेक्टर, मींस एक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो गई हमारे पास और यहाँ पर एडजेसेंट एंगल बन रहा है, मैं कैसे भी एडजेसेंट एंगल बना लेता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास बाइसेक्टर्स हैं, एक बाइसेक्टर ऐसे निकल कर जा रहा है और एक बाइसेक्टर इसका ऐसे निकल कर आ रहा है, सही है। और यहाँ पर नाम दे देते हैं इसका ABOMN और इसका नाम P दे देते हैं। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि जो बीच में एंगल्स होगा इंक्लूड अ राइट एंगल, मींस इस पूरे एंगल को मैं प्लस करूंगा तो हमारे पास 90 डिग्री का एडिशन बैठेगा। देखिए देखने में दिख भी रहा, आप लोग ये क्वेश्चंस को क्या समझ रहे हैं, अगर आप इसे जनरली आप इसे खुद डायग्राम्स बनाएंगे इसकी, यानी कि स्केल प्रॉपर वे में रखकर कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनाकर क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको पता चलेगा यार ये बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल सोच में पड़ जाओगे, बिल्कुल इतनी ज़्यादा करेक्ट ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कहते हैं प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। देखिए ये जो मैंने येलो कलर से लाइंस बनाई हैं ये दो एंगल्स हैं मेरे पास, और ये जो डॉट डॉट बनाए हैं मेरे पास ये सब एडजेसेंट एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं। तो ये कहते हैं ये इंक्लूड करता है अपने अंदर एक राइट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास ये राइट एंगल्स बना रहे हैं इनके बाइसेक्टर्स। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एंगल AOP एंड एंगल BOP आर एडजेसेंट एंगल्स, और हमारे पास बाइसेक्टर्स के नाम है OM और ON। OM एंड ON आर बाइसेक्टर्स, ये दोनों बाइसेक्टर्स हो गए। अब जब बाइसेक्टर्स हो गए तो मैं क्या करता हूँ, जब ये इस वाले का बाइसेक्टर है तो मैं इसे x दे देता हूँ नाम और इसे भी x दे देता हूँ, और इस वाले को मैं y नाम दे देता हूँ और इस वाले को मैं भी y नाम दे देता हूँ, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब तो इक्वलाइजेशन करना हुआ ना उन दोनों एंगल्स के बारे में। सो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पे सारे एंगल्स को मैं एक साथ जोड़ूंगा डायरेक्टली। चलिए जोड़ते हैं, नाम आप लोग लिख लेना, लिख लेते हैं y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस वाई हो गया हमारे पास 2y, x प्लस x हो गया 2x इक्वल टू 180, यहाँ से 2 कॉमन हो गया, सो बचा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 से 180 डिग्री बहुत आराम से कट जाता है, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 टाइम्स कटेगा। y प्लस एक्स देखिए क्या हो रहा है, y और x को जोड़ी क्या नाम बनेगा, NOM, क्या बनेगा MON या फिर NOM, एक ही बात है। सो MON इज 90 डिग्री प्रूव्ड। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, हैंस, आप लोग डायलॉग ऐसे भी लिख सकते हैं, हैंस HENC, हैंस द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड आर राइट एंगल। ये पूरी बात आप यहाँ पे हैंस में लिख सकते हैं और लिख सकते हैं प्रूव्ड। टीचर्स को बड़ी पसंद है ये छोटी सी लैंग्वेज, वो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्हें ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पसंद है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओ खत्म हो गए क्वेश्चंस, बिल्कुल कुछ नहीं बचा इसके अंदर, सब कुछ खत्म हो गए, एक्सरसाइज ही खत्म हो गई। सो ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा और क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और लॉन्गेस्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर है इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास। तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब तक के लिए इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो हम हैं तो डिस्कस करिए हमसे, हम देंगे जवाब, और कौन देगा जवाब। और जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।